संदीप जी, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हमने देखा बाजार मुनाफा वसूली का शिकार हुआ। हालांकि 14 दिन हमने बाजार का हाई भी काफी अच्छे से एंजॉय किया। ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस आपको ये मुनाफा वसूली दिख रही है, क्योंकि हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी था जाहिर तौर पर। और हमेशा की तरह इंट्राडे पिक हम आपसे जानेंगे सोमवार के लिए आप कौन सी लेकर आए हैं और हफ्ते भर की खरीदारी कहां करें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ग्लोबल क्यूज वीक थे, थोड़े ग्लोबल मार्केट्स भी वीक थे, कुछ यूएस से भी डेटा, कुछ वीक डेटा आया और प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। जैसे अनिल जी कह रहे थे कि देखिए इतने बड़े 14 दिन के बड़े रनअप के बाद एक अगर करेक्शन आता है तो वो सही भी है। मुझे लगता है कि वो हेल्दियर साइड भी रहेगा, और अगर छोटा मोटा और भी करेक्शन आए तो कोई बहुत सरप्राइज की बात नहीं होगी। तो दैट विल गिव मोर अपॉर्चुनिटीज टू बाय क्वालिटी स्टॉक्स एट राइट प्राइसेस। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल करेक्शन अच्छा ही है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी भी बाइंग के बहुत सारे ऑप्शंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पे अपोलो हॉस्पिटल्स बहुत अच्छा बंद हुआ था, तो ऐसा लगता है कि अपोलो हॉस्पिटल्स में इंट्राडे एफएनओ के लिए बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। 2710 का पहला टारगेट, 2730 का दूसरा टारगेट और 2540 का स्टॉप लॉस। तो इंट्राडे एफएनओ पिक मेरी अपोलो हॉस्पिटल, और दूसरी हॉस्पिटल के सामने होटल की वह इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स को इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे मैं लाया हूँ। 127 के लगभग भाव है। 135 का पहला टारगेट, 137 का दूसरा टारगेट और 124 का स्टॉप लॉस लगा है। और जो पोजिशनल पिक है वो है एआईए इंजीनियरिंग, जो कि 2099 के लगभग क्लोज हुआ है। 2450 का टारगेट मैंने थोड़ा लंबाई टारगेट दिया, 2490 का दूसरा टारगेट और 2010 का स्टॉप लॉस लगाए। एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है, वन ऑफ माय फेवरेट्स। मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे इसी शो में भी दिया हुआ, और अब टेक्निकली शॉर्ट टर्म में भी बहुत बढ़िया लग रहा है। और मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे बिल्कुल इस स्टॉक को लेके क्वालिटी, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स भी मजबूत है अभी, और बिल्कुल लेना चाहिए यहाँ से। और 2450 2490 के टारगेट के लिए फॉर द नेक्स्ट वीक। तो ये तो रहे इंट्राडे पिक्स संदीप जी के, और हफ्ते भर की खरीदारी कहां। संदीप जी, बिल्कुल टोटली न्यूज बेस्ड मूवमेंट हमें आज टाटा मोटर्स में देखने को मिली, वो भी एक ट्वीट के जरिए। या बिल्कुल, वो एक अजीब सा ट्वीट था, शायद आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे। और वो गाना वैसे तो मेरा फेवरेट गाना ही है, और मैं तो डिस्क्लोजर दूंगा कि मैंने बहुत बार उस गाने पे डांस भी किया हुआ है। तो और मेरी एंगेजमेंट के दौरान मैंने उस गाने पे डांस किया हुआ है। सो दैट्स अ वेरी फनी थिंग व्हिच हैपेंड, एंड आई थिंक उसके बाद वो लोग ने हटाया भी है उसको। बट टाटा मोटर्स बहुत स्ट्रांग लग रहा है, टू बी ऑन अ सीरियस नोट। और जिस तरीके से इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो एंट्री है, और जो लोकल मार्केट्स में भी एक्सेप्टेंस अच्छा है इनके व्हीकल्स का, और दूसरा जो यूरोपियन मार्केट्स में भी नंबर्स अच्छे आए हैं, जो ग्लोबल नंबर्स है इनके। और इनकी एक और चीज जो अच्छी लगी, जो मैनेजमेंट का जो कन्विक्शन है टुवर्ड्स इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि मैनेजमेंट ने खुद ने बोला है, चेयरमैन साहब ने टाटा ग्रुप के, कि ये हम लोग इसको ठीक करेंगे और इस पर्टिकुलर बैलेंस शीट में जो डेट्स है उसको कम करेंगे। तब से मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली लिया है। सो आई थिंक टाटा मोटर्स कैन बी अ गुड बेट, बट अगेन बहुत बड़ा रन अप दे चुका है। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज चेंज हो गए हैं, और मुझे लगता है कि अब डाउनसाइड आए तो ही बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं, नॉट डायरेक्टली वन हैज टू बाय। कि भारतीय एयरटेल में 4% की ये जो हमने 8 महीने की ऊंचाई पर एक अच्छा हाई देखा। वोडाफोन आइडिया ने 10% की तेजी के साथ 1.5 साल का हाई छुआ। टेलीकॉम सेक्टर में आपका कोई पसंदीदा शेयर? नहीं, बिल्कुल भारतीय एयरटेल तो देखिए, मैंने और हमारे पैनल के ऑलमोस्ट सभी दिग्गज मेंबर्स ने, सब ने ही ये स्टॉक को रेकमेंड किया। और सबसे बढ़िया बात है, 397 के लेवल्स पे रेकमेंड करके आज 602 तक के लेवल्स तक पहुंच गया है। तो कितना बड़ा पैसा बना होगा दर्शकों का, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात यह है कि आइडिया का जो आइडिया था वो अनिल जी का था, जबरदस्त आइडिया दिया अनिल जी ने, और 10 रुपए से भी नीचे था आई थिंक जब ये स्टॉक रेकमेंड किया गया था, और चले ही जा रहा है तब से। एंड आई थिंक आइडिया विल बी अ ग्रेट लॉन्ग टर्म आइडिया ऑल्सो। बिल्कुल इस स्टॉक को जब भी अगर कोई गिरावट मिले, मार्केट्स के करेक्शन के साथ नीचे आते हैं स्टॉक्स, तो लेने की कोशिश करें। बाकी ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश ऑन दी टेलीकॉम सेक्टर। भारती एंड आइडिया दोनों ही मेरे फेवरेट पिक्स में से है। बाकी रिलायंस सर्टेनली बहुत बड़ा रनअप दिया हुआ है, तो अभी कंसोलिडेशन के फेज से गुजरा, तो वो भी एक स्टॉक है जो कि वहां पे भी ध्यान दें। सो ओवरऑल टेलीकॉम पे काफी बुलिश हूँ। तो टेलीकॉम पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है। हमारे आज के जानते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी संदीप जैन की। संदीप जी बताइए। यस, बिल्कुल एक बेहतरीन एमएनसी स्टॉक है, पोसेको इंडिया लिमिटेड।
देखिए ये फाउंड्री बिजनेस में और फाउंड्री के कंज्यूमेबल जो प्रोडक्ट्स है उसका काम करती है, और जिस तरीके से मेटल्स में भी तेजी आई है, और मुझे लगता है कि जिस क्वालिटी की ये कंपनी है बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंटली मैं अगेन जो भी स्टॉक्स ला रहा हूँ वो कुछ कंसोलिडेशन और अपने हाई से थोड़े करेक्ट किए हुए स्टॉक उनको ज्यादा देख रहा हूं मैं। और ये पहले बहुत पुरानी हिस्ट्री इस कंपनी की, वर्ल्ड ओवर ये 75 साल पुरानी कंपनी है, करीब 32 कंट्रीज में इसकी प्रेजेंस है। और इंडिया में ये कंपनी आई थी 1958 में, और फिर ये वेसुवियस पीएलसी का एक पार्ट बन गई 2012 में। तो ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब आरओसी करीब 31 के लगभग, आरओई करीब 21 के लगभग, और सबसे इंपॉर्टेंटली पिछले 5 साल की अगर ग्रोथ की कैगर देखें प्रॉफिट की तो करीब 7-8% के लगभग। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज अगेन वेरी इंप्रेसिव 11%, और डिविडेंड ठीक ठाक 1.25% के लगभग की यील्ड है, और एक छोटी इक्विटी है, बहुत छोटी इक्विटी, और 10 रुपया का फेस वैल्यू। तो स्टॉक को चलने में और मूव देने में टाइम नहीं लगता है, कई बार बहुत दिन तक नहीं चलता, और एक कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट आता है तो बहुत फास्ट आता है। 75% की प्रोमोटर होल्डिंग है, और जीरो डेट कंपनी है। इन सबको अगर मैं देखता हूं, और सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट भी डिसेंट था, सो ओवरऑल आई थिंक वन कैन रियली बाय बहुत आराम से और सेफली स्टॉक को लेके आप 1490-1530 के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं।